बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और लालची शागिर्द का वाक़या आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेंगे और शेयर भी करेंगे। नाज़रीन, एक दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द के साथ एक सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते में एक जगह आराम की गर्ज से रुके और शागिर्द से पूछा कि तुम्हारी जेब में कुछ है? शागिर्द ने जवाब दिया कि जी, मेरे पास 2 दरहम हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से 1 दरहम निकालकर शागिर्द को दिया और फरमाया कि ये 3 दरहम हो जाएंगे, करीब ही आबादी है, तुम वहाँ से 3 दरहम की रोटियां ले आओ। शागिर्द चला गया और रास्ते में वापस आते हुए सोचने लगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो 1 दरहम दिया था और 2 दरहम मेरे थे, जबकि रोटियां 3 हैं। इनमें से आधी रोटियां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खाएंगे और आधी रोटियां मुझे मिलेंगी, लिहाजा बेहतर है कि मैं 1 रोटी पहले ही खा लूं। चुनाचे उसने रास्ते में ही 1 रोटी खा ली और बाकी 2 रोटियां लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और शागिर्द ने जब खाना खा लिया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने शागिर्द से पूछा कि 3 दरहम की कितनी रोटियां मिली थीं? शागिर्द ने जवाब दिया कि अय अल्लाह के नबी, 2 रोटियां मिली थीं, 1 आपने खाई और 1 मैंने खाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। कुछ देर बाद वहां से रवाना हो गए। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा कि अय अल्लाह के नबी, हम दरिया उबूर कैसे करेंगे, जबकि यहाँ तो कोई कश्ती भी नजर नहीं आ रही। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि घबराओ मत, मैं आगे चलूंगा, तू मेरा दामन पकड़कर पीछे चलते आना, खुदा ने चाहा तो हम दरिया पार कर लेंगे। चुनाचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने भी उनका दामन थाम लिया। अल्लाह के हुक्म से आपने दरिया इस तरह से उबूर कर लिया कि आपके पांव भी गीले ना हुए। शागिर्द ने देखकर कहा कि मेरी हजारों जानें आप पर कुर्बान हो, आप जैसा साहिब एजाज नबी पहले कभी मबऊस ही नहीं हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मोजज़ा देखकर तेरे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द ने जवाब दिया कि जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका है तो बताओ कि रोटियां कितनी थीं? शागिर्द ने जवाब दिया कि अय अल्लाह के नबी, रोटियां सिर्फ 2 ही थीं। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से आगे चल दिए। रास्ते में हरनों का एक गोल गुजर रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक हरन को इशारा किया तो वो आपके पास चला आया। आपने उसे ज़िबह करके उसका गोश्त खाया और शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों गोश्त खा चुके तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी खाल पर ठोकर मारकर कहा कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। हरन जिंदा हो गया और वापस दूसरे हरनों से जा मिला। शागिर्द ये मुअजिजा देखकर हैरान हो गया और कहने लगा कि अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मुझे आप जैसा नबी और उस्ताद अता फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मुअजिजा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द ने कहा कि अय अल्लाह के नबी, मेरा ईमान पहले से दुगना हो चुका है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर बताओ रोटियां कितनी थीं? शागिर्द ने फिर वही जवाब दिया कि अय अल्लाह के नबी, रोटियां बस 2 ही थीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर आगे की जानिब चल पड़े। चलते चलते एक जगह पर क़याम किया तो देखते हैं कि एक पहाड़ी के दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 1 ईंट मेरी है और 1 ईंट तुम्हारी है और तीसरी ईंट उस आदमी की है जिसने तीसरी रोटी खाई थी। ये सुनकर शागिर्द शर्मिंदगी से बोला कि तीसरी रोटी मैंने खाई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और जाते हुए फरमाया कि 3 ईंटें तुम ले जाओ, और ये कहकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हो गए। अब लालची शागिर्द ईंटों के पास बैठकर ये सोचने लगा कि इन्हें कैसे घर ले जाया जाए। इसी दौरान कुछ डाकुओं का वहां से गुजर हुआ। उन्होंने जब देखा कि एक शख्स के पास सोने की 3 ईंटें हैं तो उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और आपस में कहने लगे कि ईंटें 3 हैं और हम भी 3 हैं, लिहाजा हर एक शख्स के हिस्से में 1-1 ईंट आएगी। इत्तेफाक से वो तीनों डाकू भी भूखे थे। उन्होंने एक साथी को पैसे देकर कहा कि शहर करीब
ہی ہے، تم وہاں سے روٹیاں لے کر آؤ اور کھانا کھانے کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ تقسیم کر لیں گے۔ چنانچہ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو باقی دونوں ساتھی مر جائیں گے اور میں تینوں اینٹوں کا اکیلا مالک بن جاؤں گا، جبکہ دوسری طرف اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں 1.5 اینٹ آئے گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود روٹیاں لے کر آیا تو انہوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے خوشی میں سوچا کہ اب کھانا کھا لیں، ہمیں کھانا بھی زیادہ مل گیا اور سونا بھی۔ پھر جب انہوں نے روٹیاں کھائیں تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے وہیں مر گئے۔ پھر جب واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں جبکہ پاس 4 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور پھر فرمایا کہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔